सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, मैंने बायोकेमिस्ट्री ऑफ फास्टिंग यानी व्रत के पीछे क्या विज्ञान है उसके बारे में बात की पूरे सीजन में। उसके मैंने 4 चैप्टर्स बनाए और डिटेल में मैंने फास्टिंग यानी व्रत रखने को डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो सबसे पहले तो कमेंट करो और अपने क्वेश्चंस पूछो अगर हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास पर्सनली आए थे वो मैं आज इस चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मिसलेनियस चैप्टर ऑन फास्टिंग जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो आंसर करेंगे। सबसे पहले तो एक्सटेंडेड फास्टिंग एक टर्म मैंने यूज की थी, वो क्या होती है? एक्सटेंडेड फास्टिंग का मतलब ये कि कभी भी आप अगर फास्टिंग कर रहे हो एंड दैट फास्टिंग गोज बियॉन्ड 24 आवर्स, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फास्टिंग। तो एक्सटेंडेड फास्टिंग के ही वो सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने सेकंड चैप्टर में, आई गेस थर्ड चैप्टर में डिस्कस किए थे। जैसे मैंने आपको एक स्टडी में बताया था कि ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज है वो मैक्सिमम तभी होता है जब 48 आवर्स की आप फास्टिंग करते हो, विच इज एक्सटेंडेड फास्टिंग और वाटर फास्टिंग। ऑटोफेजी विच इज क्लेंजिंग ऑफ या रिसाइकलिंग ऑफ योर बॉडी, विच इज द क्लेंजिंग ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स, वो आपको 3 दिन पे मैक्सिमम होती है ऑटोफेजी। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था द पर्सन हु फाउंड इट। उसके अलावा स्टेम सेल प्रोडक्शन 5 डेज पे मैक्सिमम होती है। आपके बोन मैरो को सिग्नल मिलते हैं टू रिलीज स्टेम सेल्स दैट दिस बॉडी इज नॉट ईटिंग। सो दीज आर नेचुरल वेज टू रिपेयर योर बॉडी। अब आपको समझ में आया कि हमारे देश में फास्टिंग यानी व्रत क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, कई लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। आप अपना दिन चूज कर लो, पर there's got to be one day where you do not eat anything for these extended benefits. सबसे पहले तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप पहला एक्सटेंडेड फास्ट करोगे कभी 24 घंटे के बियॉन्ड, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप नॉर्मल कभी जंक खा भी लेते हो, अब आपकी बॉडी उस खाने से बहुत अलग तरीके से डील करेगी। सो एक्सटेंडेड फास्टिंग का मतलब 24 घंटे के बियॉन्ड अगर आप फास्ट करते हो। एंड येस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। मैंने पहले 3 एक्सटेंडेड फास्ट किए हैं और आज से मैं अपना चौथा एक्सटेंडेड फास्ट शुरू कर रहा हूँ। So I'm going to target 72 hours for the maximum benefits of autophagy. I am on a muscle gain process. इस बीच में मैं फैट यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो डाइट से रिलेटेड थी। अगला जो मैं सीजन शूट कर रहा हूँ इट इज़ मोस्टली गोइंग टू बी वर्कआउट और कैसे आपका पूरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है आपकी बॉडी की मस्कुलर मूवमेंट में। And you can cause hypertrophy using those neurons. Muscle basically क्या है? As you are aging, your muscle is getting weak. Strength training का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मसल का साइज बढ़ाने के लिए। आपकी जो मसल है वो उम्र के साथ, जैसे आप बूढ़े हो रहे हो, जैसे आपकी एज बढ़ रही है, इट इज गेटिंग वीकर। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। और भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था दैट आई एम गोइंग टू कन्विंस यू दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। तो अगला सीजन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। पूरा वीक मेरा स्टडी में जाएगा एंड मैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार करूंगा उसकी, एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक वो सीजन शुरू करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मेरा बेसिकली ये सीजन बनाने का मुद्दा सिर्फ यही है, मैं आपको एक पूरा टूल दे दूंगा हाथ में। उसके बाद आपको ना किसी ट्रेनर की ना किसी डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी टू गेट फिट। एंड ट्रस्ट मी, एक स्टेज ऐसी आएगी वेयर यू वोंट नीड एनी डॉक्टर फॉर क्रॉनिक डिजीजेस। जो डिजीजेस ऑफ अ मॉडर्न मैन मैंने आपको बताई थी ना, ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आपकी बॉडी में आ चुके हैं आपकी बैड लाइफस्टाइल, बैड डाइट की वजह से, ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू नीड डॉक्टर्स। लेट्स प्रे फॉर दैट। हाँ, किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेफिनेटली डॉक्टर्स आर वेरी हेल्पफुल। माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, आई नो। बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज, आप अपनी नॉर्मल डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस महज बस इन्हीं 2 चीज़ों में चेंजेस करने से आप अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी कर सकते हो, इनफैक्ट बहुत हैप्पी कर सकते हो। यू कैन बी स्ट्रेस फ्री, राइट? क्योंकि स्ट्रेस का मेजर कारण मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। जब आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हो
which actually causes increase in the dopamine levels. आप कोई भी चीज़ कर लो, आप ऐसी कोई भी चीज़ कर लो which causes the increase of dopamine level, it is going to produce counterproductive hormones जो आपको बुरा भी feel करवाएंगे, ठीक है. So if you are feeling bad during a fast, if you are having headaches, if you are feeling nauseous during a fast, there are reasons for that. ठीक है. एंड इसीलिए मैंने बोला था कि हर नशेड़ी को पहले नशा छोड़ने में समय लगता है टू एक्चुअली गेट यूज्ड टू दैट. एंड डोंट रेजिस्ट इट. इनिशियली जब आप एक्सटेंडेड फास्ट कर रहे होगे और आपको खाने का बहुत मन करेगा, कंट्रोल नहीं आ रहा होगा, तो खा लो, कोई बात नहीं, फास्ट तोड़ दो. एटलीस्ट यू आर ट्राइंग. इंक्रीज ग्रेजुअली. पहले आप 16 आवर्स की फास्टिंग से स्टार्ट करो. कैसे? आप सो के उठते हो 8 घंटे तो आपको फ्री में वही मिल गए. उसके बाद उसको कंटिन्यू करो. ठीक है. ये जो धारणा बनी हुई है ना, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज द वन यू हैव. सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर इट हैज टू बी न्यूट्रिशियस. इट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड फूड इज एडिक्टिव. ठीक है. मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिटेल में समझाया. ठीक है. सो ये हो गया. उसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन था. Someone actually watched this documentary very carefully and asked me this very intelligent question. क्यों ना मैं 5 से 6 बार खाऊं दिन में और कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करके खाऊं. ठीक है. मैं थोड़ा थोड़ा खा लूं. ठीक है. इन दैट केस आप थोड़ा बहुत वजन लूज करोगे, बट आप मसल बहुत लूज कर चुके होगे. उस केस में यू विल फील टेरिबल द इंटायर डे एंड आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी. पता है क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को फेड स्टेट में रख रहे हो ना, 5 से 6 बार आप दिन में खा रहे हो, ये बहुत ही गलत धारणा है. आपका इंसुलिन लेवल कभी नीचे जा ही नहीं रहा है उस स्टेट में. आप हमेशा एक फेड स्टेट में इंसुलिन को ऊपर रखोगे और इंसुलिन लेवल मैंने आपको बताया है जब ऊपर रहता है तो आप स्टोरेज की कंडीशन में होते हो, आप बर्निंग की कंडीशन में कभी नहीं होगे. आप अपना डिपॉजिट अकाउंट, अगर आप अपने डिपॉजिट अकाउंट यानी फैट को यूज करना चाहते हो तो आपको इंसुलिन लेवल लो करना पड़ेगा. यही तो हमने सीखा है पिछले 4 चैप्टर्स में. ठीक है. So 5 to 6 meals a day is not a good idea. It's a very lethal idea to your body to always keep your insulin levels high. ठीक है. So yes, आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे who eat 5 to 6 times a day but they are ripped because उनका मेटाबॉलिज्म उन्होंने वर्कआउट करके, it is very subjective. उनका मेटाबॉलिज्म क्या है अभी बॉडी के अंदर, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है. एक स्टडी ब्रिटेन में पब्लिश हुई थी 1960s 1970s के दौरान. तभी हार्मोन वाली डिस्कवरीज नहीं हुई थी, इंसुलिन वाली. वो ब्रिटेन में उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स को लिया. एक ग्रुप ऐसे था जो पूरा दिन चरता था पर कुछ नहीं होता था उनकी बॉडी को. ठीक है. और एक ग्रुप वो था पूरा दिन चरता था पर उनका जो वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ता था. ठीक है. वो थोड़ा सा भी खा ले वेट बढ़ता था. आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो इसका ये स्टडी ने इसका सोल्यूशन दिया था. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसे लोगों को जो बहुत खाते हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ता. तो उन्होंने देखा वो लोग मोस्टली हाइपर एक्टिव रहते हैं. सो बहुत फिजिटी रहते हैं वो लोग. जैसे पूरा दिन ऐसे हिलते रहना, इशारों से करना, बहुत क्विकली उठना, बहुत फास्ट मूव करना, थोड़े से हाइपर एक्टिव रहना. ऐसे लोग बेसिकली दे फाउंड आउट अ सब्सटैंशियल रिजल्ट कि इन लोगों में 800 से लेकर 2500 कैलोरीज तक बर्न हो सकती है. और दिस लेड टू द साइंस. बेसिकली जब डिस्कवरी हुई, जब मैं आपको न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन डिस्कस करूंगा, किस तरह से आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स, आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स और आपका सीपीजीज विच इज सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं आपका मूवमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं अगले सीजन के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ पूरे डिटेल में. सो अभी के लिए बस इतना समझ लो, जब आप मूव करते हो, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, पैर हिलाते रहते हो या हाथ मूव करते रहते हैं, यू आर अ लिटिल हाइपर active. At that time your body releases succinate करके एक एंजाइम होता है and this succinate causes the utilization of brown fat. अभी बेसिकली ना आज तक हम क्या कर रहे थे, बॉडी को बाहर से समझ रहे थे. ठीक है. क्या खाना है, कितने टाइम खाना है. हम डाइट को तो कैलोरी पर्सपेक्टिव से समझ रहे थे, बॉडी को एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से समझ रहे थे. ठीक है. अभी डाइट को इंटरनल पर्सपेक्टिव से मैं समझा चुका हूँ. बारी है बॉडी की. ठीक है. किस तरह से आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है इन सब चीज़ों में और किस तरह से आप बस अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल करके मसल गेन कॉज कर सकते हो अपनी बॉडी में.
फैट लॉस कर सकते हो. एंड येस, न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू योर फैट टिश्यूज. येस, न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू योर मसल्स. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू गोइंग टू लव इट. ठीक है. उसके अलावा सो एक्सटेंडेड फास्टिंग कब करनी है वो आप डिसाइड करोगे. अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है ग्रोथ हार्मोन्स की, मसल गेन की, ऑटोफेजी की, थोड़े से पीस ऑफ माइंड की, तो एक्सटेंडेड फास्टिंग ज़रूर ट्राई करना. ठीक है. प्योर वाटर फास्टिंग करो. मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ. इनफैक्ट पिछले 2 घंटे से स्टार्ट हो चुकी है. 2 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया. ऑल्दो मैं मतलब रात का टाइम मैं काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज उठ के मैंने आज कॉफ़ी पी थी एंड आई हैड कोकोनट ऑयल इन इट, तो उसमें थोड़े से फैट्स बॉडी में चले गए होंगे. आई एम श्योर बहुत नेग्लिजिबल इंसुलिन स्पाइक आया होगा, बट आई हैव स्टार्टेड माई फास्टिंग विंडो. अभी 11 सवा 11 हो रहे हैं. 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया है, तो 3 दिन बाद 9 बजे ही मैं अपना फास्ट तोड़ूंगा. और कैसे तोड़ूंगा? दिस टाइम आई ट्राई टू शूट मोर वीडियोज. दिस टाइम आई ट्राई टू फ्लोट इन अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन. हाउ डू आई डू एन एक्सटेंडेड फास्ट एंड व्हाट आर द चेंजेस. ठीक है. आई ट्राई टू अटैच अ पिक्चर. यहाँ देख लो. इस टाइप के चेंजेस अभी आ रहे हैं बॉडी के अंदर. फैट है, बहुत है अभी मेरे पास. बीच में मैंने जंक भी खाया है. जंक मेरे लिए क्या है अभी के लिए? मैं चपाती, चावल वगैरह घर की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो मेरे लिए जंक है. बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता. ठीक है. एंड इसके अलावा स्टे ट्यून्ड. इफ यू लाइक माई वीडियोज डू सब्सक्राइब. आपको बहुत अच्छा लगेगा. फास्टिंग एक बार करके देखो, मजा आएगा. दैट्स द नेचुरल वे योर बॉडी इज डिजाइंड. दैट्स द जेनेटिक वे ऑफ ईटिंग. ठीक है. सो डू फास्ट. Thank you so much. Have a wonderful day and don't forget to subscribe to my channel.